मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवार के बाद वीआईपी के उम्मीदवार उतारने से रोमांचक स्थिति बन गई है। दरअसल कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए विकासशील इंसान पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने नीलाभ कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। नीलाभ कुमार दूसरी पार्टी के प्रत्याशी पर कितने भारी पड़ेंगे, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो साफ है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सोच समझकर अपनी ओर से नीलाभ कुमार को प्रत्याशी बनाया है। महागठबंधन के नए चिराग बने मुकेश सहनी। मुकेश साहनी द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने पर मुकेश सहनी को महागठबंधन के लिए नया चिराग कहा जा रहा है। कुढ़नी के चुनाव में दोनों महागठबंधन और एनडीए बड़े बड़े दांवपेच आजमा रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल ने नीतीश कुमार का सियासी कद 3 नंबर पर पहुंचा दिया था। इसी चिराग मॉडल के मारे नीतीश कुमार आज भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर चिराग के बहाने उनकी सीटें घटाकर 43 तक पहुंचा दी थी। हाल ही में गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई तो कहा गया कि साधु यादव और एआईएमआईएम ने भारतीय जनता पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। इन दोनों ने महागठबंधन के एमआईएमवाई समीकरण में 20,000 वोटों की सेंधमारी की थी। भाजपा की इसी रणनीति को महागठबंधन ने अब कुढ़नी में बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए इस बार महागठबंधन के नए चिराग बने हैं मुकेश सहनी। मंत्री जयंत राज ने एआईएमआईएम को बताया बीजेपी का एजेंट। वहीं जेडीयू कोटी के मंत्री जयंत राज ने दावा किया है कि एआईएमआईएम भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है और वो महागठबंधन के वोटरों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आगामी उपचुनाव में बीजेपी को कोई सफलता हासिल नहीं होगी और जेडीयू के उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। देखिए, आप एआईएम के बारे में आप पहले से जान रहे हैं कि बीजेपी का ये लोग एजेंट महागठबंधन के वोट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कुढ़नी के विधानसभा चुनाव में भाई मनोज कुशवाहा जी को टिकट मिला है और हम लोग सभी लोग वहां पे जा भी रहे हैं और वहां पे चुनाव हम लोग भारी मत से चुनाव जीतेंगे। आप देखिएगा, बहुत मार्जिन से हम लोग वहां पे चुनाव जीतेंगे। मुकेश सहनी ने सोच समझकर बनाया प्लान। इस चुनाव की खास बात यह है कि भूमिहार के साथ साथ ये क्षेत्र मल्लाह बाहुल्य भी है। यहाँ से सहनी, कुशवाहा और पासवान के लगभग 70,000 वोट है। अब महागठबंधन ने मुकेश सहनी की पार्टी से एक भूमिहार को टिकट देकर भूमिहार और मल्लाह वोट बैंक काटकर बीजेपी को मात देने की रणनीति तैयार की है। मुकेश सहनी को लगता है कि मल्लाह परंपरागत रूप से उनका वोट बैंक है और अगर भूमिहार उनके भूमिहार उम्मीदवार को वोट करते हैं तो बीजेपी की रणनीति से ही बीजेपी को यहां मात दी जा सकती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पूर्व विधायक केदार गुप्ता को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है तो महागठबंधन की तरफ से जेडीयू ने पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा पर फिर से दांव खेला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।